Hello dear students, I welcome all of you to this online digital session. In this session, I am going to discuss with you about the interview method. So before proceeding this session, I request you to watch the previous videos which is based on different methods of educational psychology, the case study method, survey method, observation method and the experimental method. So I sincerely request all of you to watch those videos to understand the methods of educational psychology. So here we will discuss the interview method. In this video हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू मेथड को. बहुत सारे वीडियो बनाए हैं हम लोग उससे पहले भी. एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो मेथड्स हैं बहुत सारे, ऑब्जर्वेशन के मेथड, केस स्टडी मेथड, सर्वे मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, इन सबको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. जो नहीं देखे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो सब वीडियो देखें सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी वेरी वेल. सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे मीनिंग देख लेंगे. तो इंटरव्यू मेथड इज एन एक्टिव एंड रिलायबल वे ऑफ परसीविंग वंस पर्सनालिटी. ये जो इंटरव्यू मेथड है ये एक एक्टिव मेथड है और रिलायबल मेथड. यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आता है वो उसका रिलायबिलिटी रहता है. यहाँ पे पर्सनालिटी को जानने के लिए, पर्सनालिटी को परसीव करने के लिए, समझने के लिए ये मेथड बहुत ही सहयोगी मेथड है और ये बहुत हेल्प करता है. So it is a face-to-face contact between the interviewer and the interviewee through question, answer or discussion to assess a participant's opinion, problems and experiences. ये जो मेथड्स है यहाँ पे इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के बीच, इंटरव्यूई के बीच क्या होता है, फेस टू फेस कांटेक्ट होता है. वो आमना सामना बात करते हैं. टू एसेस, एग्जामिन करने के लिए पार्टिसिपेंट्स ओपिनियन, पार्टिसिपेंट जो इंटरव्यूई है उसकी ओपिनियन जानने के लिए, प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसके एक्सपीरियंस जानने के लिए ये इंटरव्यू मेथड में इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच एक फेस टू फेस कांटेक्ट होता है. The interviewer helps the participant to develop insight which ultimately helps self-realization and self-understanding. यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यूई और पार्टिसिपेंट को हेल्प करते हैं टू डेवलप इंसाइट. उनको उनके इंसाइट को डेवलप कराते हैं फास्ट. ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहाँ पे कि फ्रीली विदाउट एनी डिफिकल्टी द इंटरव्यू एक्सप्लेन एवरीथिंग. वो अपने अंदर की बात बोल देते हैं. यहाँ पे जो भी है उनके जो खूबियां हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके, और जो भी उनके पास स्किल है, जो कुछ भी है वो बोलते हैं. सो सेल्फ रियलाइजेशन में ये मदद करता है और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में, खुद को समझने में, खुद को रियलाइज करने में ये बहुत हेल्प करता है. सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ इंटरव्यू. सो फर्स्ट लेते हैं C.W. Alport का डेफिनेशन. C.W. Alport, according to C.W. Alport, if we want to know how people feel, what they experience and what they remember, what their emotions and motives are alike, and the reasons for acting as they do, we must take and use the interview. यहाँ पे C.W. Alport ने जो डेफिनेशन दी है इसमें इन्होंने ये समझाया है कि if you want to know, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि लोग कैसे फील करते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कैसे वो रिमेम्बर करते हैं कोई भी चीज, और व्हाट देयर इमोशन, उनके इमोशंस क्या है, मोटिव्स क्या है, ये सब जानने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, इंटरव्यू करवाना चाहिए. ये है C.W. Alport का इंटरव्यू के ऊपर उनका डेफिनेशन. सो नेक्स्ट P.V. Young. According to P.V. Young, it may be seen as an effective informal verbal and non-verbal conversation initiated for specific purposes and focused on certain planned content areas. यहाँ पे इन्होंने जो डेफिनेशन दिया है ये इससे वो समझाना चाहें कि इट मे बी सीन, इंटरव्यू को हम ऐसे भी देख सकते हैं एज एन इफेक्टिव. इंटरव्यू जो है ये एक इफेक्टिव मेथड है, इनफॉर्मल है, ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है. जो कन्वर्सेशन को लेके वर्बल कन्वर्सेशन भी हो सकता है इंटरव्यू में, नॉन वर्बल कन्वर्सेशन भी हो सकता है. और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है
इनिशिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज, उसका एक स्पेसिफिक पर्पज रहना चाहिए, कोई स्पेसिफिक उद्देश्य रहता है, इसका निर्दिष्ट उद्देश्य रहता है। एंड फोकस्ड ऑन सर्टेन प्लांट कंटेंट एरिया, वो एज क्या करता है, कुछ एरिया में फोकस करता है। जैसे कि हम समझ लीजिए कोई इंडिविजुअल का मेंटल प्रॉब्लम को हम लोग जानना चाहते हैं, उसको सॉल्व करना चाहते हैं। सो यहाँ पे एरिया क्या होगा, मेंटल प्रॉब्लम। सो कोई एक स्पेशल एरिया के ऊपर ये फोकस करता है, स्पेशल प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता है इंटरव्यू, उससे उस एरिया को लेके ही डिस्कशन चलता है। नेक्स्ट, यंग, अनदर educationist Young, according to him, it is a systematic method by which one person enters more or less imaginatively into the inner life of another who is generally a comparative stranger to him. यहाँ पे ये जो यंग ने जो दिया है डेफिनेशन, इसमें ये बोला गया है कि ये सिस्टमेटिक मेथड, ये जो मेथड है ये एक सिस्टमेटिक मेथड है बाय व्हिच वन पर्सन, यहाँ पे ये इस मेथड को अप्लाई करके एक व्यक्ति क्या करता है, एंटर्स मोर और लेस इमेजिनेटिवली इनटू द इनर लाइफ ऑफ अनदर, एक दूसरे व्यक्ति की इनर लाइफ के अंदर वो पहुंचता है। उसका इनर लाइफ मतलब उसके अंदर क्या है बात, उसको वो निकाल लेता है, उससे उगलवाता है। Who is generally a comparative stranger to him, जो कि उसके लिए एक स्ट्रेंजर है, उसको वो जानता भी नहीं है, बट इंटरव्यू सेशन में वो क्या करता है, उसके अंदर जो है कुछ भी है उसको वो निकाल लेता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड का नेचर क्या है। फर्स्ट, इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम, ये व्यक्ति को अपना खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट इज एन इनफॉर्मल मेथड टू एसेस द ऑब्जेक्टिव, ये जो मेथड है ये एक इनफॉर्मल मेथड भी है जो कि ऑब्जेक्टिव को एसेस करने में मदद करता है। देन इट इज बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल डिस्कशन, इंटरव्यू वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। यहाँ पे कन्वर्सेशन जो चलता है, वर्बल कन्वर्सेशन भी इंटरव्यूअर और इंटरव्यूए के बीच चलता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। देन इट रिलैक्स द टेंशन ऑफ ए प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम को लेकर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू सेशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डायरेक्शन से सोचा जाता है। सो ये क्या करता है, प्रॉब्लम का जो टेंशन है उसको रिलैक्स कर देता है, प्रॉब्लम की टेंशन को कम करता है इंटरव्यू। इट स्टडीज द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल के डिफरेंट इंडिविजुअल के नेचर को इंटरव्यू मेथड्स में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। देन The achieved information is analyzed and verified by this method, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन अचीव किए जाते हैं इंटरव्यू सेशन में, डिफरेंट इंडिविजुअल से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं, इनको एनालिसिस और वेरिफिकेशन भी ये मेथड से कर सकते हैं। सो इंटरव्यू मेथड not only collects data or information but also it analyzes them and verify them. नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू डेवलप म्यूचुअल रिलेशन एंड कॉन्फिडेंस, ये जो मेथड्स है इसमें क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशन डेवलप होता है इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के बीच, और दोनों का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। दोनों इससे ऐसे मतलब एक ऐसा रेफर्ट बनता है वो दोनों के बीच, जहाँ पे क्या होता है कि वो एक फ्रेंडली डिस्कशन करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन इट इज फेस टू फेस टॉक बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू, यहाँ पे फेस टू फेस कन्वर्सेशन चलता है इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के बीच। देन इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एट ए टाइम, यहाँ पे इंटरव्यू में क्या होता है, ये जो मेथड है ये वेरी यूजफुल है, इसलिए भी है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को इंटरव्यू करने के लिए भी ये मदद करता है। एट ए टाइम वी कैन इंटरव्यू ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल को एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के भी इंटरव्यू एक साथ ही ले सकते हैं। इट हेल्प्स टू स्टडी द इंडिविजुअल्स बिहेवियर थ्रू हिज इमोशनल ओवरटोन्स एंड बॉडीली पोस्चर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये जो इंटरव्यू मेथड है, इंटरव्यू मेथड तो फर्स्ट ये फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। सो एक फ्रेंडली एटमोस्फेयर क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे कि इंटरव्यूअर क्या करता है, इंटरव्यूअर की इमोशनल ओवरटोन्स और बॉडीली पोस्चर्स को देख के उसके बिहेवियर को वो डिटरमाइन कर सकता है, उसका स्टडी कर सकता है, बिहेवियर को स्टडी कर सकता है। Then we will discuss the interview techniques. In an interview,
In the beginning, the proper rapport should be established between the interviewer and the interviewee. So इंटरव्यू टेक्निक कैसा होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू टेक्निक्स कैसे होने से प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन निकल पाएगा, डिस्कशन फ्रेंडली होगा और डिस्कशंस के जो कंक्लूजन आएंगे वो फ्रूटफुल होंगे। तो फर्स्ट ये है कि इन द बिगनिंग, जब इंटरव्यू चल रहा होगा, बिगनिंग में क्या होना चाहिए, प्रॉपर रेपोर्ट बनना चाहिए इंटरव्यू और इंटरव्यूई के बीच, एक फ्रेंडली एटमोस्फेयर क्रिएट होना चाहिए, so that the participant can convey his inner feelings and reveal the internal emotions linked with the problem. अगर एक प्रॉपर रेपोर्ट बनेगा इंटरव्यू और इंटरव्यू के बीच, तभी द पार्टिसिपेंट जो है और इंटरव्यूई जो है वो क्या करेगा, कन्वे हिज इनर फीलिंग्स, अपना जो इनर फीलिंग्स है, अंदर की जो फीलिंग्स है वो बोलेगा इंटरव्यूअर के सामने, इंटरव्यूअर के सामने, और इंटरनल इमोशंस जो भी है वो भी निकल के आएगा जो कि प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ है। सो प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ इंटरनल इमोशंस भी आएगा, इनर फीलिंग्स भी आएगा, अगर एक प्रॉपर रेपोर्ट बन पाएगा इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के बीच। देन द इंटरव्यू मे बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इंटरव्यू फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। The approach in the interview should be friendly and cooperative in nature. यहाँ पे जो इंटरव्यू का जो अप्रोच है वो क्या होना चाहिए, फ्रेंडली और कोऑपरेटिव होना चाहिए। अगर फ्रेंडली और कोऑपरेटिव होगा तभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो व्यूअर और इंटरव्यू के बीच जो कन्वर्सेशन होगा उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट आ पाएगा, और पार्टिसिपेंट्स अपना जो भी है उनर फीलिंग्स जो है उसके अंदर जो भी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वालिटी वो बता पाएंगे। Then for the reduction of anxiety of the interviewee, his feelings and reactions must be considered sympathetically. यहाँ पे और एक बात ये है कि इंटरव्यूई के मन में अगर कोई एंजाइटी क्रिएट हो रहा है, उसको कम करने के लिए, इंटरव्यू के मन में एंजाइटी को कम करने के लिए क्या किए जाएंगे, उसका जो फीलिंग्स है और रिएक्शंस है उसको सिंपैथेटिकली कंसिडर किए जाएंगे। अगर सिंपैथेटिकली कंसिडर करेंगे तो उसका एंजाइटी जो है वो कम हो जाएगा। The progress of the solution may be realized at the final stage of interview. इंटरव्यू में जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइनल स्टेज में ही निकल कर आना चाहिए, क्योंकि अगर एक फ्रेंडली डिस्कशन होगा तभी इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। सो इंटरव्यू के बिगिनिंग में प्रॉपर रिपोर्ट बनना चाहिए उसके। सो धीरे धीरे इंटरव्यूई और इंटरव्यूअर के बीच एक ऐसे डिस्कशंस होगा जहाँ पे अच्छा रिजल्ट आएगा। देन वी विल डिस्कस द मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड का क्या मेरिट्स है उसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट, इट इज सुइटेबल मेथड टू नो द इमोशन ऑफ द सब्जेक्ट इन रिलेशन टू द प्रॉब्लम। सो ये एक जो मेथड है, ये एक सुइटेबल मेथड है टू नो द इमोशन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब इंटरव्यूई की इमोशन को जानने के लिए, रिलेटेड टू द प्रॉब्लम के साथ जुड़ा उसका इमोशन को जानने के लिए ये एक सुइटेबल मेथड है। देन इट इज एप्लीकेबल टू एनी क्लास और एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम से हम लोग इंटरव्यू मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए। देन इट डज नॉट रिक्वायर एनी रिटन वर्क फ्रॉम द इंटरव्यूई टू असेस हिज कैलिबर। यहाँ पे ये मेथड जो है ये रिक्वायर नहीं करता है कि इंटरव्यूई जो है वो लिख के दे उसके कैलिबर क्या है, उसके अंदर क्या फीलिंग्स है, इमोशंस है, क्या स्किल्स है, वो उसको लिख कर दे। यहाँ पे लिखने की बात नहीं आ रही है, ये वर्बल डिस्कशंस पे भी हो सकता है। इट हेल्प्स टू सिलेक्ट एंड प्रमोट फॉर ए जॉब। ये जो मेथड्स है यहाँ पे इस मेथड्स को यूज करके किसी जॉब के लिए किसी व्यक्ति को सिलेक्शन भी कर सकते हैं, प्रमोशन भी हो सकता है। देन इट हेल्प्स टू गिव एक्सेस टू टैग एडमिशन टू डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स और करियर। यहाँ पे इंटरव्यू मेथड करके, इंटरव्यू मेथड की हेल्प से डिफरेंट कोर्स में जो एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के लिए ये डिफरेंट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए और डिफरेंट करियर में एडमिशन लेने के लिए भी इसमें पर्सन चूज कर सकते हैं हम लोग। देन इट इज फ्लेक्सिबल। इंटरव्यू मेथड जो है फ्लेक्सिबल है। ये यहाँ पे इंटरव्यूई की फीलिंग्स और इमोशंस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है।
देन इट इज यूजफुल फॉर वाइवावस। जो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब में जो वाइवावस होता है वहाँ पे इंटरव्यू मेथड को यूज किए जाते हैं। इट इज इकोनॉमिकल बोथ इन मनी एंड टाइम फैक्टर। ये इकोनॉमिकली और अगर टाइम को भी कंसिडर करें तो ये मतलब ये मनी और टाइम के हिसाब से वो इकोनॉमिकल है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा मनी भी यहाँ पे खर्च नहीं होता। देन इसका जो है इट इज़ मोर रिलायबल एंड वैलिड इन स्पेसिफिक पर्पज। ये जो मेथड्स है ये रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और उसका इंफॉर्मेशन जो भी है और कंक्लूजन जो भी है वो वैलिड होता है। ए नंबर ऑफ पीपल कैन बी इंटरव्यूड इन ए ग्रुप इजीली। एक साथ हम बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू कर सकते हैं। देन इट इज ए सिंपल मेथड। ये जो मेथड है ये सिंपल है। देन डिमेरिट्स देख लेते हैं। डिमेरिट्स क्या है इंटरव्यू मेथड के। सो इंटरव्यू इज नॉट ए मेथड ऑफ स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर, रेदर ए सप्लीमेंट्री टूल टू अदर मेथड्स। ये जो इंटरव्यू मेथड है ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये एक सप्लीमेंट्री मेथड है। इंटरव्यू क्या करते हैं, अदर मेथड्स जो है ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, इन सब मेथड्स में ये सप्लीमेंट्री के हिसाब से यूज होता है। देन इंटरव्यू में लीड्स टू बियसनेस एंड सब्जेक्टिविटी। यहाँ पे इंटरव्यू मेथड में सब्जेक्टिविटी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यूअर अपने हिसाब से भी वो इंटरव्यू की जो अप्रोच है वो अपने हिसाब से भी आगे बढ़ा सकता है इंटरव्यू को, और वो अपने हिसाब से भी कंक्लूजन दे सकता है। इट रिक्वायर्स फॉर ए डिटेल्ड एंड थ्रो प्रिपरेशन बाय द इंटरव्यूअर टू होल्ड इंटरव्यू। यहाँ पे इंटरव्यू करने से पहले इंटरव्यूअर को चाहिए एक डिटेल प्रिपरेशन। देन अनप्रिपेयर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मे नॉट असेस द सब्जेक्ट राइटली। अगर इंटरव्यू जो प्लान्ड नहीं किया गया होगा और अनस्ट्रक्चर्ड होगा तो वो सब्जेक्ट को ठीक तरीके से वो इंटरव्यू नहीं कर पाएगा, उसको जज नहीं कर पाएगा, एसेस नहीं कर पाएगा सब्जेक्ट को। देन विदाउट ट्रेंड एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल पर्सन्स द रिजल्ट ऑफ इंटरव्यू में बी कंफ्यूज्ड एंड एम्बिगुअस। यहाँ पे अगर इंटरव्यूअर अगर एक्सपर्ट नहीं है, ट्रेंड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है और टेक्निक्स यूज नहीं करेगा तो रिजल्ट जो होगा इंटरव्यू में वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा, तो रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। देन विद इन ए लिमिटेड टाइम ए गुड रेफर्ड मे नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। एक कम समय में एक रेफर्ड बनाना, एक प्रॉपर रेफर्ड बनाना इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के, ये पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। देन इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट ए नेचुरल एटमोसफियर टू एवोक नेचुरल रेस्पॉन्सेस। नेचुरल रेस्पॉन्स को निकालने के लिए एक नेचुरल एटमोसफियर क्रिएट करना ये पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। एक ऐसा एटमोसफियर क्रिएट करना इट इज नॉट इजी। देन द अप्रोच ऑफ द इंटरव्यूअर समटाइम्स ऑफसेट द इंटरव्यू। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यूअर का जो अप्रोच है वो ऑफसेट कर सकता है इंटरव्यू को। देन सम एरियाज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इंटरव्यू may remain untouched by the interviewer to conduct the merit of interview objectively। यहाँ पे जो इंटरव्यू मेथड्स है इसमें इंटरव्यू के सभी एरिया ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं। उसको सभी एरिया में उसका जो क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या मतलब क्या है उसमें खूबियाँ, इन सबको हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। ओनली ऑब्जेक्टिव वी कैन स्टडी सर्टेन एरियाज, सम सर्टेन एरियाज। सो in this session we have already discussed the interview method, its meaning, definitions, interview techniques, merits and demerits. So very thanks for watching this video.